Good morning, students. Our today topic is average current and RMS current. It is the most valuable topics of AC, like other topics of AC circuits. Okay. A large number of questions for IT and NEET also based upon these topics. So I hope you will support for my today classes and listen carefully for today topics के लिए. Now let us now move for the topic average current and RMS current. The word first one is average current, then we proceed RMS current. Here the word average you listen the many times in mechanics. Okay, average motions of of a car, that means average velocity, average acceleration, average force. ठीक है, तो ये जो वर्ड है आप काफी जो है सुने होंगे एवरेज वर्ड. हियर अगेन दिस वर्ड कम्स इन एसी चैप्टर. ओके, हम लोगों ने जब एवरेज की बात किया था, हर जगह पर जब भी हम लोग बात करते हैं एवरेज की, तो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है. T1 है, T2 है, एक एवरेज टाइम के लिए बात होती है एवरेज कि T1 और T2. ठीक है, तो T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा T. तो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक एवरेज टाइम के लिए हम लोग का एवरेज वर्ड का बात होता है. हम लोग व्हेन a current passes through a conducting wire at a time t called instantaneous current. When a current passes through in a conducting wire for a period of time t, average current. ठीक है, ये we already have discussed in DC chapter of in DC current. Okay, but यहाँ पर एक सवाल है कि जब अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर जो है अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा. एक बार अगेन फिर से, जब भी हम बात करेंगे एवरेज करंट की बात, एवरेज वर्ड होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए. अब यहाँ पर कि अल्टरनेटिंग करंट में जो है एवरेज करंट में करंट का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर यहाँ दो फिगर जो आपको समझाने के लिए जो है बनाए हैं. यहाँ करंट वर्सेस टाइम है. फर्स्ट हाफ इज पॉजिटिव, सेकंड हाफ इज निगेटिव. पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है. पहला t/2 तक है, 0 से 1 है. देखो ड्यूरेशन ऑफ टाइम 0 से t/2, फिर अगेन t/2 से t, 0 से t/2 एंड देन t/2 से t. ओके, तो फर्स्ट हाफ इज पॉजिटिव, सेकंड हाफ इज निगेटिव. तो टोटल साइकिल जो हो जाता है हमारा एक साइक्लिक है. तो करंट इज जो है क्या होता है, उसका साइन वेव पर है, साइक्लिक होता है. तो फर्स्ट हाफ का पीरियड है 0 से t/2, अदर हाफ का होता है 0 से t/2 से t तक. लेकिन हम इनिशियल से टोटल लें तो 0 से t. तो 0 से t के लिए हमारा करंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर t पर जहां पर 360 डिग्री हो जाता है, एक साइकिल पर 360 डिग्री 2 पाई. तो हमारे पास फॉर्मूला है I बराबर I0 साइन ओमेगा t. तो साइन 360 डिग्री हो जाता है 0 और 180 पर भी साइन 180 हो जाता है 0, जिसके कारण से हमारा जो है करंट जो है I बराबर I0 इंटू साइन 180 डिग्री या साइन 360 डिग्री. हमारा वैल्यू होता है साइन 180 साइन 360 0, तो करंट हो जाएगा 0. तो फॉर हाफ साइकिल और हाफ जो है हमारे यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर करंट हो जाता है 0. ठीक है, देन आप बोलोगे कि आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज करंट हमको निकालना है तो एक एवरेज टाइम की बात होगी. ऑब्वियसली यू आर राइट माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सोच रहे हो. तो हमें एक टाइम पीरियड तो लेना होगा. हम आइदर लें यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ. ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव करंट होता है, इसमें नेगेटिव करंट. ओके, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है एक करंट का है जो वैल्यू है यहाँ पर T1 पर है, T2 पर है, T3 पर है, T4 पर है, T5 पर है. अलग अलग टाइम पर हम करंट का वैल्यू हम पुट ले रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्या लेना है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम. आप यहाँ से यहाँ तक के बीच में भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो. ठीक है, तो मोस्टली जो हम लोग चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं एवरेज करंट का वैल्यू को फाइंड करने में, समझने में. ठीक है, कि एवरेज करंट का वैल्यू क्या होगा और उसका कितना वैल्यू आएगा, क्या फॉर्मूला होगा. ठीक है, वो इंटरेस्टेड है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम ले लेते हैं.
वह क्या लेते हैं 0 से t/2। हम देखते हैं कि 0 से t/2 तक, यहाँ से t/2 के आने से पहले तक करंट 0 नहीं होता। t/2 तक यहाँ से एक पीरियड है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है पीरियड, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यहाँ पर आकर वैल्यू 0 होता है t/2, उसके पहले तक जस्ट मोमेंट पहले वह करंट 0 नहीं होता है। तो हमें एक पीरियड ऑफ टाइम चूज करना है, ठीक है। वो यहाँ भी चूज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और फुल साइकिल में, फुल साइकिल 0 से t 0 होता है, ठीक है। तो हमें जो है, हमने क्या किया कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम चूज कर लिया, यहाँ से क्या 0 से t/2, ठीक है। और इसी 0 से t/2 में हमें करंट का वैल्यू निकालना है, एवरेज करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ मैंने इसको डिनोट किया है आई एवरेज या आई मीन से। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि जहाँ भी ये दिखाई दे तो समझ जाना कि आप आई एवरेज आई मीन को फाइंड आउट कर रहे हो, या उसको जो है आप जो है उसको इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर नोट सबसे पहले है, नोट I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, थीटा बराबर 360, दैट इज t बराबर t के लिए I का वैल्यू हो जाएगा 0, थीटा बराबर 180 डिग्री के लिए दैट इज t बराबर t/2 के लिए फुल साइकिल, हाफ साइकिल t/2, I का वैल्यू हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास एक फार्मूला है, साइन जो है करंट जो होता है साइन वेव पर डिपेंड्स करता है। तो थीटा 360 डिग्री मतलब फुल साइकिल पर करंट 0 हो गया, और हाफ साइकिल पर भी करंट 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग प्रोसीड करें और हम लोग एवरेज करंट का वैल्यू निकाले फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर ए फुल साइकिल के लिए करंट जो होता है हमारा 0 होता है, फॉर ए हाफ साइकिल के लिए करंट भी 0 होता है। ये हम अगेन जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से आप केयरफुली नोट करो और तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फुल साइकिल के करंट 0 हो गया, हाफ साइकिल के करंट 0 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो एवरेज जो वर्ड होता है, एवरेज हम बताते हैं, एवरेज AVERAG, एवरेज जो वर्ड है फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमारा हो जाता है। तो हम लोग जो एवरेज का फाइंड एवरेज करंट, फाइंड आई एवरेज फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग जो है आई एवरेज का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फिर से एवरेज फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है और फाइंड आई एवरेज फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये हम लोग लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग मान लो कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमारा होता है डेल्टा टी, और डेल्टा जो टी होता है हमारा जैसे T2 माइनस T1 आपका ये हमारा होता है, ठीक है। हमने लिया है डेल्टा, ठीक है। हम एक पीरियड ऑफ टाइम लें या ड्यूरेशन ऑफ टाइम लें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर इस जगह पर let us take a period of time or duration of time is delta t। हमने यहाँ मान लिया है कि हम इंटरेस्टेड हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर इसके लिए डेल्टा टी का।
तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा इसको हम लोग देख ले जाए। ठीक है, हियर यहाँ पर हियर, ठीक है, डेल्टा टी हो जाता है t/2, t माइनस 0, ये हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, t, हमारा t का वैल्यू 0 है और यहाँ पर t का वैल्यू t/2, तो हम लोग ले रहे हैं 0 सेकेंड से t/2, ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, एवरेज करंट का वैल्यू का। ठीक है, ठीक है, आपको कहीं भी ये वीडियो जो है, ठीक है, YouTube पर आप कोई वीडियो देखोगे तो ऐसे जो है नहीं समझाया गया। ठीक है, मैं भी जब आपकी उम्र में था तो पढ़ा करता था, तो मुझे भी जो है कई सारे जो है वीडियो देखने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैंने जो है डेफिनेटली एक क्लियर माइंड कर लिया था कि फिजिक्स के सारे स्टूडेंट्स को मैं अपने ढंग से जो है पढ़ा करके समझाऊंगा और समझा रहा हूँ। आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे, आपको समझ में आएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए t/2 माइनस 0। ठीक है, हम एक ग्राफ से भी देख ले। ठीक है, यहाँ पर ये हमने ग्राफ खींच दिया, यहाँ पर जो है t/2, यहाँ पर t, यहाँ पर आपका t1 है, यहाँ पर t2, यहाँ पर t3, तो अलग अलग वैल्यू जो है, अलग अलग t1 पर कुछ अलग वैल्यू है, कुछ अलग वैल्यू है, यहाँ कुछ अलग वैल्यू है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम पर t1 पर, t2 पर, t3 पर करंट का वैल्यू अलग अलग हो रहा है। यहाँ मान लो कि I1 है, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर I0 है, तो अलग अलग टाइम पर वैल्यू अलग हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें कि हम लोग ऐसे ये जो है इसमें t/2 हम लोग इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये हम लोगों का आई एवरेज यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, हम लोग जो है इसमें इस पार्ट में इंटरेस्टेड है। देख लो, आपको अलग अलग जो है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, करंट का वैल्यू अलग अलग होता है अलग अलग टाइम पर। यहाँ अलग कुछ I1, I2, I3, ठीक है, यहाँ पर जो 0, यहाँ पर भी 0, तो हम लोगों को जो आई एवरेज है, हमने अभी क्या लिया है, किस पार्ट में ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या लिया है, 0 से t/2, तो इस पूरे पार्ट में एवरेज। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम तो हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ये पूरा पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और इस पीरियड टाइम में ये जो करंट का वैल्यू होता है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस पार्ट में जो आई एवरेज का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, इस पार्ट को हम लोग जो है निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब यू आर ए वेल नोन ऑफ मैथमेटिक्स अच्छे सब जो अच्छी है, आपको फॉर्मूलाज पता है। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ इंटीग्रेशन की सहायता से, ठीक है, जो हम लोग पहले जैसे मैकेनिक्स में करते थे, सारे इंटीग्रेशन के मेथड से, इंटीग्रेशन का यूज करके, उसके एप्लीकेशंस का यूज करके हम लोग जो है क्या करते थे, एक समेशन कर करके आपको एक हम लोग एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का प्रयास किया करते थे। यहाँ पर भी सेम वे में ही आपको जो है इंटीग्रेशन का यूज कर करके हम लोग जो है आई एवरेज का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। ठीक है, नाउ देखा जाए आई एवरेज। ये सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिख लिया जाए कि आई एवरेज का वैल्यू जो होता है फॉर आपको जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, आपको फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो डिफरेंशियल के रूप में, एवरेज करंट ऑलवेज defined, average current always defined for a
हाफ साइकिल के लिए, फॉर ए हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट ऑलवेज डिफाइन फॉर ए हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि एवरेज करंट जो होता है वो हमेशा जो है डिफाइन होता है फॉर ए हाफ साइकिल के लिए, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। आप तो ऐसे इसके बीच में भी निकाल सकते हो, 0 से T/4 भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन जो है ऐसा नहीं है। ठीक है, मेनली लेकिन डिफाइन आप जो है आप यहाँ से जैसे अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं 0 से T/2 के बीच में, और क्या एक मन में सवाल आएगा कि T/4। ठीक है, आप अभी फाइंड आउट कर रहे हो, मैंने डिफिनेशन में दिया है हाफ साइकिल के लिए आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ठीक है, आप इस पार्ट पे भी कर सकते हो, इस पार्ट पे भी कर सकते हो। ठीक है, ये लेकिन जी अभी हमने जो पीरियड टाइम ड्यूरेशन का पीरियड लिया है 0 से T/2 लिया है, आप 0 से T/4 भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आप 0 से T/4 लोगे तो यहाँ पर जो आपको होगा वो ऐसे आपको T यहाँ पर करंट, और यहाँ पर T/2, यहाँ पर T, और यहाँ पर तो ये ड्यूरेशंस, तो ये ड्यूरेशंस, ये पीरियड। ठीक है, ये पीरियड आपका हो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, ये जगह पर तो आप इस पीरियड का, इस पीरियड के लिए भी एक पीरियड यहाँ पर भी हो गया, इस पीरियड के लिए भी आप जो है क्या कर सकते हो, आप एवरेज करंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देख सकते हैं, लेकिन पहले जो है हम लोग जो है डिफिनेशन जो है, ठीक है, जो डिफाइन किया जाता है फॉर हाफ साइकिल के लिए आया पॉजिटिव या निगेटिव। ओके, यहाँ पर हम लोग देखें और उसके वैल्यूज का निकालते हैं। ठीक है, now I average, यहाँ पर ए मैंने लिया है 0 से T/2। ठीक है, और आई डी टी, और यहाँ पर लिया है 0 से T/2 डी टी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एवरेज जैसे एक ग्राफ है। ठीक है, तो इस ग्राफ का एरिया हमें क्या लेना है, इस ग्राफ का एरिया। तो आई डी टी, ठीक है, हमको इस पार्ट का 0 से T/2 ड्यूरेशन ऑफ टाइम में टोटल हमको निकालना है। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, समेशन, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमने क्या लिया है, कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट हायर लिमिट, लोअर लिमिट हायर लिमिट। लोअर कहाँ है, 0 से कहाँ, टाइम पीरियड 0 से T/2, 0 से T/2, और एरिया है तो एरिया मतलब उसका जो है एरिया लेना है। तो आई डी टी, आई डी टी, आई डी टी हमने यहाँ आपको बताया था इस जगह पर कि यहाँ पर इस जगह पर कि एक जगह एक ग्राफ से आपको हम बताएं इसके बारे में। ठीक है, आप देखा जाए टी करंट है T/2, और ये देखो ये हमारा ये छोटे से पीरियड कितना होता है, dt होता है। ठीक है, ये छोटा सा पीरियड, ये छोटा सा पीरियड आपको है, देखिए ये छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया आपको है dt, छोटा सा एरिया कितना है dt, dt आपका है। तो dt है और उसमें समय कितना लगा है इसको यहाँ से आने में, dt समय। ठीक है, करंट को, और ये करंट उस समय कितना है I, तो उसका एरिया कितना ले लिए आई डी टी। ठीक है, अब हमको पूरा एरिया लेना, पूरा एरिया लेना है, ये पूरा एरिया लेना है, ये पूरा एरिया। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ लगाना है पूरा एरिया में हमको कि पूरा साइकिल चाहिए, क्योंकि एवरेज निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो हमको पूरा एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, हमको याद रखो बच्चों, इसी प्रकार से आप एवरेज का वैल्यू निकालते हो, एक हमको ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेना है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसका पूरा एरिया ले लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, ए इंटू, मान लीजिए कि इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल, दोनों मल्टीपल एरिया ले लेते हैं, तो ए आई इंटू डी टी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा हम लोग सेक्शंस लिए हैं कि यहाँ से यहाँ कितना हुआ था, डी टी समय लगा, और उसमें इसका करंट कितना है आई डी टी। अब हमको समेशन करना है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या किया, इंटीग्रेशन लगा दिया 0 से T/, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
तो ये जो है डी 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 टी डी टी डी टी डी टी जो है डी टी, पूरे डी टी को हम लोग क्या करते हैं, 0 से t/2 को हम लोग समेशन कर लिए, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो आपको याद रखना कि इसका एरिया को हम निकाल दें तो हमारा जो है क्या निकल जाएगा, आपको हम एरिया को किस प्रकार लिख सकते हैं, आई डी टी से, और इसका एवरेज लेना है तो ए। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे मन में आया कि डिवाइड किया है, मैंने डिवाइड किया है, ठीक है, टाइम से, ठीक है, टाइम से जो है हमने dt, ठीक है, ये dt जो है जो लोअर लिमिट इसका 0 है, अपर लिमिट t/2। तो ये जो है हमने क्या किया है, डिवाइड किया, यहाँ डिवाइडेशन, ठीक है। तुम तो कहोगे सर हम इतना से भी निकाल सकते थे, ठीक है, इस एरिया को आई डी टी लिखे और यहाँ से यहाँ लिमिट लगा दिए, लोअर लिमिट हायर लिमिट, तो यहाँ से हम समेशन कर दिए, इंटीग्रेशन साइन है, ये जो है आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके मन में आया कि जो हम इंटीग्रेशन करते हैं, आपने बोला था सर कि पूरे एरिया ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो एक एरिया का, इसका एरिया हो गया आई डी टी, और यहाँ से यहाँ तक में इंटीग्रेशन कर दिए, तो टोटल हमको करंट निकल गया। लेकिन इसमें बात है कि टोटल करंट तो निकल गया, लेकिन एक वर्ड है एवरेज। हम लोगों को एक बात याद रखना कि ये वर्ड है एवरेज यहाँ पर, तो ये तो अगर हम इसको नहीं लेते हैं तो सिर्फ क्या, अगर इसको सिर्फ लेते हैं तो ये हट गया, ठीक है, इन दोनों में अंतर है, आपको इन दोनों में आपको अंतर है, ठीक है। ये जो है सिर्फ अगर करंट निकालना है, ठीक है, तो ये लेंगे, अगर एवरेज निकालना है, एवरेज, तो हमको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना दोनों में अंतर होता है। आप इसको सारी चीजों को बढ़िया से केयरफुली उतारो, फिर और मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर सिर्फ करंट लेना है, करंट 0 से t/2, तो हम लोग लिखते हैं 0 से t/2 आई डी टी, ठीक है, और आई एवरेज लेना है, आई एवरेज 0 से t/2, तो हम लोग लिखते हैं 0 से t/2 आई डी टी, और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर टाइम से, ठीक है। दोनों में अंतर है, इन दोनों इक्वेशंस में अंतर देखो स्टूडेंट्स, हमको सिर्फ करंट निकालना है 0 से t/2 हाफ साइकिल के लिए, तो सिर्फ 0 से t आई डी टी लिख दिया। लेकिन एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना होता है, तो एवरेज में क्या होता है, आपको हम उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक एवरेज जो है एक क्लास में जो है एवरेज बच्चों के इतना इतना मिला, ठीक है, कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट की गई, ठीक है, और तो जो है आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तब आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हो, उसी प्रकार से एवरेज में कहीं भी जो टोटल नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो है टाइम, हमको टाइम से डिवाइड कर दिया है। तो दोनों इक्वेशंस में अंतर है, सिर्फ इंटीग्रेशन